हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे, और पेन पेपर के उठाने का मतलब ये होता है मित्रों कि आप उसे कुछ नोट डाउन कर रहे हैं, उसे कुछ लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उसे कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कुछ नोट डाउन कर रहे हैं, कुछ नया मिल रहा है आपको, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। जल्दी से पेन पेपर उठा लो, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी होने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि आप पेन पेपर उठा के ही बैठेंगे और ईमानदारी के साथ अभी आप लास्ट में अपना स्कोर कार्ड भी बताएंगे कि कितने क्वेश्चन सही गए। आप सभी को हमारी तरफ से शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। डाटा आप लोग भी अपने इष्ट मित्र तक शेयर कर दें, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको सही जवाब देना है। पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो आपके सामने है, और क्या कह रहा है आपसे? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या? आपसे कह रहा है जंगली स्ट्रॉबेरीज। जंगली स्ट्रॉबेरीज वाला प्रमुख चित्र जो है ये कहाँ स्थित है, लोकेशन कहाँ पे है? अब स्थित की बात आ गई, पूछ लो कहाँ, किसने बनाया? आपसे पूछ लो चित्र किसने बनाया, किसने बनाया कर लो भाई। स्थिति में स्थान का नाम दिया जाता है, यहाँ नादिरा बानो है, मनोहर है, मंसूर है और काइजा का नाम दिया गया। तो आप इस टाइप से पूछो कि जंगली स्ट्रॉबेरीज वाली रचना किस कलाकार के द्वारा बनाई जाती है। और जब जंगली स्ट्रॉबेरीज की बात आती है मित्रों, तो एक कलाकार होते हैं जो आपके मुगल काल के बहुत अच्छे पक्षी चितेरा रहे हैं, बहुत अच्छे पशु चितेरा रहे हैं और बहुत अच्छे वनस्पति चितेरा रहे हैं। नाम आपको उस्ताद मंसूर के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा कि वही मंसूर हैं जिनकी एक रचना बाज पक्षी बहुत फेमस है। बाज पक्षी रचना इनकी बहुत फेमस है, तो आपको राइट आंसर बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे होता है। प्रश्न संख्या 2 आपसे क्या कह रहा है मित्रों? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रायगढ़ दास के अनुसार अकबर के काल में लगभग कितने चित्र हैं? आपसे पूछा गया अकबर के काल में रायगढ़ दास के अकॉर्डिंग कितने चित्र हैं? 10,000, 5,000, 20,000 या फिर 30,000? आपसे पूछ लिया गया रायगढ़ दास के अकॉर्डिंग अकबर के काल में कितने चित्र हैं। अब रायगढ़ दास के अकॉर्डिंग अगर आप अकबर के काल में चित्रों की गणना करेंगे मित्रों, तो फाइनली जो चित्रों की गणना आएगी वो आएगी आपकी 20,000। इसलिए सही जवाब बनेगा 20,000, 20,000। डी इज द राइट आंसर। तो सही जवाब भाई डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। मानसून के बाद ऊंटी, मानसून के बाद ऊंटी और एक लड़के का सभी जैसा प्रमुख रचना किसने बनाया? नाम के वेंकटप्पा का है, नंदलाल बोस का है, छदीनाथ मजूमदार का है और रसिद कुमार हालदार का नाम आपके सामने है। आपसे पूछा जा रहा है मानसून के बाद ऊंटी या फिर एक लड़के का सभी जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार का है? मित्रों आप सभी ऑप्शंस देखने के बाद जो सही जवाब लगाओगे वो लगाओगे के वेंकटप्पा के साथ। तो राइट आंसर आपको के वेंकटप्पा देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर मित्रों लगा लेना है, ए इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है रूपदर्शिका, ललित कला की धारा, अजंता, भारतीय चित्रकला का इतिहास, ये सारी रचनाएं हैं मित्रों। आपसे पूछा गया ये सारी की सारी रचनाएं जो लिखी गई पुस्तकें ये किसके द्वारा लिखी गई? के.जी. सुब्रमण्यम ने लिखी, असित कुमार हालदार ने लिखी, भारती खेर ने लिखी या फिर सैलोज मुखर्जी के द्वारा लिखी जाती है? आपसे पूछा जा रहा है रूपदर्शिका, ललित कला की धारा, अजंता, भारतीय चित्रकला का इतिहास, ये सब बढ़िया पुस्तकें हैं और ये जो लिखी जाती हैं मित्रों ये उन्हीं के द्वारा लिखी जाती हैं जो जयपुर कला महाविद्यालय में 1924 में एज अ भारतीय प्रिंसिपल के रूप में अपने कार्यभार को दिए हैं, जिनकी कला की शिक्षा शांति निकेतन में हुई है मित्रों। वीरभूमि राजस्थान, अच्छा अरे वीरभूमि राजस्थान ना लगाना, आप वीरभूमि जिला लगाना, पश्चिम बंगाल में है मित्रों। वीरभूमि राजस्थान से हम आपका स्वागत करते हैं, ऐसी बात आती है। तो सही जवाब असित कुमार हालदार के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लग जाता है।
सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। सभी महानुभाव लोग कहाँ पे हैं अभी? की कमी दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है स्वान यानी कुत्तों का चितेरा उपनाम से जाना जाता है। नाम बद्रीनाथ आर्य का है, सतीश चंद्र गुजराल का है, जगमोहन मथेड़िया और कृष्ण खन्ना का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया स्वान यानी कुत्तों का चितेरा कौन है मित्रों? सभी नाम पढ़ने के बाद आप कुत्तों का चितेरा उसी को कहेंगे मनोज जी, जिसको जगमोहन मथेड़िया नाम से पुकारा जाएगा। बी के साथ राइट आंसर्स लगा लो। बी इज द राइट आंसर्स बना लो। बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। आपसे पूछ लिया गया, कहा जा रहा है पंख फैलाए गरुड़ मूर्ति, ये शिल्पी जो है वो किसके द्वारा बनाई गई? आपसे ये पूछा जा रहा है पंख फैलाए गरुड़ वाली रचना किसने बनाई है? नाम उषा रानी भूजा का है, महेंद्र पांड्या का है, रामजी सुतार का है और नेकचंद्र सैनी का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया पंख फैलाए गरुड़ वाली रचना किस कलाकार के द्वारा उकेरी जाती है? अगर आपसे पंख फैलाए गरुड़ की बात कर रहा है मित्रों, तो जो राइट आंसर बनेगा उषा रानी भूजा के साथ बनेगा, इसलिए हम सही जवाब यहाँ लगाएंगे, वो फर्स्ट के साथ लगाएंगे। ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा मित्रों। प्रश्न संख्या 7 की अगर बात करते हैं, पूछा गया सनफ्लावर, रेस्टोरेंट, डोली, गांव की दुकान जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार का है? पूछा गया आपसे किसने बनाया? मनु पारेख ने बनाया, विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया, नसरीन मोहम्मदी ने बनाया या फिर अनिल सुतार के द्वारा बनाया जाता है? सनफ्लावर, रेस्टोरेंट, डोली, गांव की दुकान जैसा बढ़िया जो चित्र बनाया जाता है मित्रों, वो रचना फाइनली किसके द्वारा बनाई जाती है? तो उस रचना के रचनाकार का जो नाम आएगा वो विनोद बिहारी मुखर्जी होगा। इसलिए जब यहाँ हम सही जवाब लगाएंगे तो विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे। सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया गोवर्धन, कल्याणदास, लालचंद, विचित्र, मीर हासिम, ये बढ़िया बढ़िया चित्र हैं, ये किस चित्रकार ने बनाए? आपसे पूछा जा रहा है। नाम दे दिया गया है मित्रों किसका है? औरंगजेब ने बनाया, हुमायूं ने बनाया, शाहजहां ने बनाया या फिर बाबर के द्वारा बनाया जाता है? गोवर्धन, कल्याणदास, लालचंद, विचित्र, मीर हासिम, ये सब अगर रचनाकार की बात करते हैं, किसके काल की शोभा रहे हैं मित्रों? अगर काल पूछा जाता है तो जिसका काल स्थापत्य कला के लिए जाना जाएगा, जिसके काल में आप जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण हुआ है, लाल किले का निर्माण हुआ है, सही जवाब क्या बनेगा? शाहजहां के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा, बी के साथ सही जवाब बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 9 की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? सबसे बड़ा अन्नागार कहां से मिला? आसानी ये पूछ रहा है मित्रों। नाम दे दिया गया सुत्ता गेंडोर से मिला, कोटदीरी से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला या फिर लोथल से मिला है। आपसे कह रहा है सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ी इमारत की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा अन्नागार है, और वो अन्नागार जो मिलता है वो लाशों के ढेर से मिलता है, यानी भूतों के निवास स्थल से मिलता है, यानी मोहनजोदड़ो से मिलता है मित्रों। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना। सही जवाब मोहनजोदड़ो लगा लो, मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है मित्रों, घोटकोपार मुंबई में 1959 में किस कलाकार का जन्म हुआ? आपसे पूछा गया 1959 में घोटकोपार मुंबई में कौन से कलाकार का जन्म होता है? भारती खेर का, अतुल लोंढिया का, सतीश गुजराल का और हेमा उपाध्याय का नाम आपके सामने है। आपसे पूछा जा रहा है घोटकोपार मुंबई में 1959 में कौन से कलाकार का जन्म हुआ? अगर उस कलाकार के बारे में पूछें तो सही जवाब जो बनता है ये अतुल लोंढिया बनता है। ये घोटकोपार से कुछ बात समझ में आई। घोटकोपार मुंबई में ही सबसे पहला लिथियोग्राफी प्रेस की स्थापना हुई थी, और ये जो प्रेस मित्रों स्थापित हुआ था, ये स्थापित हुआ था 1894 में, 1894 में स्थापित हुआ था। राजा रवि वर्मा के प्रयास से हुआ था। किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो रवि वर्मा के द्वारा फाइनली से स्थापित किया गया था। वही रवि वर्मा जिनका संबंध फाइनली केरला राज्य से है। केरला किलिमंजरो में 29 अप्रैल 1848 में फाइनली जन्म होता है, और इनका दुखद निधन भी बहुत बार पूछा गया है। तो इनका दुखद निधन आप 2 अक्टूबर 1906 भी याद रखना मित्रों। ये पॉइंट्स भी आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। अच्छा, 11 नंबर की जगह 1 नंबर आएगा फिर से। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, ओबराय इंटर कॉन्टिनेंटल में दिल्ली ब्लू पॉटरी से निर्माण किया। ओबराय इंटर कॉन्टिनेंटल में ब्लू पॉटरी से निर्माण किया कमल कृष्ण ने किया, जोगेन चौधरी ने किया, गुरचरण सिंह ने किया, या फिर मनु पारेख के द्वारा किया गया। आपसे पूछ लिया क्या ओबराय इंटर कॉन्टिनेंटल में दिल्ली ब्लू पॉटरी के लिए निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। अगर उस निर्माण की हम बात करते हैं मित्रों, तो सही जवाब क्या लगाना पड़ता है, उसके लिए जो राइट आंसर बनता है वो फाइनली आपका बनता है गुरुचरण सिंह के साथ। अपना दीपक जी खूब स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हों, शतायु हों। और पूर्णिया का हाल कैसा है, पप्पू यादव जी का क्या हाल है, थोड़ा सा बताएं। राजनीतिक सफर वहां का कैसा चल रहा है, चुनाव हो गया या नहीं हुआ अभी। सही जवाब बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। आपसे पूछ रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीतियां कब हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ, आपसे ये पूछा गया। 251 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में, या फिर ईसा की पहली सदी में। आपसे चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में पूछा गया मित्रों। और जो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होगा वो पहली शताब्दी में होगा। तो सही जवाब ईसा की पहली शताब्दी बनेगा। डी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना होगा। डी इज द राइट आंसर। सुमन जी, नेहा जी ये लोग दे रहे हैं, मिथिलेश जी दे रहे हैं, अच्छी बात। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर होता है, आपकी स्क्रीन पे है, प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग जैसी प्रमुख पुस्तक के लेखक कौन है। प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग जो 1958 में लिखी जाती है, इस पुस्तक को एलन हॉन्ड्रिक के द्वारा लिखा गया, डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने लिखा, पर्सी ब्राउन ने लिखा, या फिर डीएस गार्डन के द्वारा लिखा जाता है। अगर हम प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग की बात करते हैं मित्रों, एएच बॉन्ड्रिक का नाम आपने खूब सुना होगा, एलन हॉन्ड्रिक बॉन्ड्रिक। तो सही जवाब एलन हॉन्ड्रिक बॉन्ड्रिक के साथ देना होगा। फर्स्ट के साथ आपको आंसर्स लगाना है। कई बार बॉन्ड्रिक नाम आपने सुना होगा। ए इज द राइट आंसर, बैठ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है मित्रों। प्रश्न संख्या 4 की अगर हम बात करते हैं, आपसे कह रहा है किशनगढ़ पेंटिंग नामक पुस्तक किसकी है। किशनगढ़ पेंटिंग नामक पुस्तक किसकी है, आपसे पूछा गया। अबुल फजल की है, एरिक डिकन्सन की है, पॉल सेनियाक की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा जा रहा है किशनगढ़ पेंटिंग रचना किसकी है मित्रों। अगर हम किशनगढ़ पेंटिंग की बात करते हैं तो जो राइट आंसर बनता है वो एरिक डिकन्सन का बनता है। इसलिए जब राइट आंसर लगाना तो सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 5 की अगर बात करते हैं, पूछा जा रहा है आपसे शहर का निर्माण शीर्षक से चित्र बनाया। शहर का निर्माण शीर्षक से चित्र रचना किसके द्वारा बनाया जाता है। नाम जॉन मॉरिन का है, पिकासो का है, डाली और गोंबा का नाम दे दिया गया। आपसे शहर के निर्माण के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हम बात शहर के निर्माण शीर्षक की बात करते हैं मित्रों, तो सही जवाब जो है वो जॉन मॉरिन के साथ बनता है। सही जवाब जॉन मॉरिन देना पड़ेगा। ए के साथ राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे, ए के साथ आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पढ़ेंगे। पूछा गया आपसे 16 फरवरी 1939 ईस्वी को बंगाल के पूर्वी भाग खबीरपुर जिले में एक छोटी सी गांव में ढाढरपाड़ा में किसका जन्म हुआ। मनु पारेख का, देवलालीकर का, जोगेन चौधरी का, या फिर विकास भट्टाचार्य का। 16 फरवरी 1939 को फरीदपुर जिले के अंतर्गत ढाढरपाड़ा में कौन से कलाकार का जन्म हुआ, आपसे पूछा गया। कलाकार का जो नाम आता है मित्रों वो जोगेन चौधरी के रूप में जाना जाता है। तो सही जवाब आपको जोगेन चौधरी देना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया अरेबियन नाइट्स, ऑलिव लैला, इसे बढ़िया चित्र है। पूछा गया ऑलिव लैला या फिर अरेबियन नाइट्स, ये चित्र श्रृंखलाएं किसकी है। और इंदिरा ठाकुर की है, सबरी राय चौधरी की है, रवि वर्मा की है, या फिर बीआर खजूरिया की है। आपसे अरेबियन नाइट्स और ऑलिव लैला जैसी रचना के बारे में पूछा गया है। इसके रचनाकार कौन है मित्रों। अगर हम रचनाकार की बात करते हैं तो अरेबियन नाइट्स और ऑलिव लैला जैसी बढ़िया रचना के लिए फाइनली आपको अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के साथ लगाना होगा, जो बंगाल शैली के अग्रणी हैं, बंगाल शैली के प्रणेता हैं, बंगाल पुनर्जागरण कर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो सही जवाब आपको अवनीन्द्रनाथ ठाकुर देना है। ए इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। तो पूछा गया निसर्ग बनारस विस्थापन स्कूल डे जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया।
आपसे पूछा गया स्कूल डेज, विस्थापन, बनारस, निसर्ग, ये सब चित्र हैं। नंदलाल बोस ने बनाया, अवधेश मिश्र ने बनाया, मन्नू पारेख ने बनाया, फिर के हैबार के द्वारा बनाया गया। निसर्ग है, बनारस है, विस्थापन है, स्कूल डेज है, ये सारे बढ़िया बढ़िया रचना है मित्रों। और इस रचना के रचनाकार कौन है मित्रों? तो एक रचना और लिख दिया जाता तो आप लोग तुरंत आंसर्स दे देते, बीजूका। अगर हम ये नाम लिख दिए होते बीजूका या बीजूका रिटर्न्स, तो आप तुरंत नाम देते। अयोध्या के लाल डॉक्टर अवधेश मिश्र इसके लिए सही जवाब बनेंगे। लखनऊ में एज आ प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में, तो सही जवाब अवधेश मिश्रा के साथ देना, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। पूछा क्या 2 अक्टूबर 1958 को यूपी के गोरखपुर जिले में बेस्टैली गांव में किस कलाकार का जन्म हुआ? आपसे पूछ लिया गया बिस्टैली गांव में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ, बी एन आर्य का जन्म हुआ, नंदलाल बोस का जन्म हुआ, ध्रुव मिस्त्री का जन्म हुआ। आपसे पूछा जा रहा है 2 अक्टूबर 1958 को यूपी के गोरखपुर जिले में बिस्टैली गांव में किस कलाकार का जन्म होता है मित्रों? और जब जन्म की बात आती है तो जन्म के लिए आपको राजेंद्र प्रसाद का नाम लगाना पड़ता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 10 की हम बात करेंगे। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है सखी भाव, ययाति या फिर गुरु जयंती उत्सव जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? भूपेन खक्कर ने बनाया, सरवरी राय चौधरी ने बनाया, बलबीर सिंह कट ने बनाया या फिर नसरीन मोहम्मदी के द्वारा बनाया गया? आपसे पूछा जा रहा है सखी भाव, ययाति, गुरु जयंती उत्सव जैसी बढ़िया जो रचना की बात हो रही है उसके रचनाकार के रूप में जो नाम आता है वो खक्करदा के रूप में आता है। इसलिए आप राइट आंसर जब लगाना तो भूपेन खक्कर के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर फाइनली बना। ए इज द राइट आंसर आपका लग जाएगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। आप जानते हैं मित्रों 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस का आपका यहाँ पे रिवीजन हो चुका है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 50-50 क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो आपको कुछ नया मिल रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि द लीजेंड ऑफ सोहनी के बारे में पूछा जा रहा है कि द लीजेंड ऑफ सोहनी। आपसे कह रहा है सन 2000 ईस्वी में सोहनी पर द लीजेंड ऑफ सोहनी शीर्षक से चित्र श्रृंखला किसके द्वारा बनाया गया? नाम अपर्णा कौर का है, समीर मंडल का है, आर के लक्ष्मण का है और बद्रीनाथ आर्य का नाम है। पूछ लिया गया है सोहनी द लीजेंड ऑफ सोहनी किसके द्वारा बनाया गया? अब द लीजेंड ऑफ सोहनी की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब आकांक्षा तिवारी ने दिया है, ज्ञान प्रकाश ने दिया है। सही जवाब अपर्णा कौर के साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर हम लगा रहे हैं, फर्स्ट के साथ आंसर्स चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है 2 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है मित्रों, क्या कह रहा है? सफेद धागे लाफिंग फेस जैसा प्रमुख चित्र किसका है? लाफिंग फेस की बात कर रहा है, सफेद धागे की बात कर रहा है। ये चित्र किसने बनाया? सैलोज मुखर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर नंदलाल। अरे भाई इसको रविन्द्रनाथ टैगोर को गगनेन्द्रनाथ कर लो, गगनेन्द्रनाथ कर लो। आंसर इसका रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो अगर गगनेन्द्रनाथ कर लिए हो तो सी आंसर्स लगा लो, नहीं बी सी दोनों आंसर्स लगा लो भाई, बी सी दोनों आंसर्स लगा लो। या फिर आप अगर एक गगनेन्द्रनाथ टैगोर कर लिए हो तो सी आंसर्स लगा लो, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या किया जाए मित्रों, आंधियाँ हसरत से अपना सर पटकती रह गई, आंधियाँ हसरत से अपना सर पटकती रह गई, बच गए वो पेड़ जिनमें था हुनर झुकने का। हुनरमंद बनिए मित्रों, और क्या किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि आप इस बार फाइनली अपना 1 सीट सुनिश्चित करें और कोई बात नहीं। गर्मी लगने दो, हमें ज़्यादा एहसास नहीं है। हम चाहते हैं कि बस फाइनली इस बार आप रिजल्ट दो, हम ये चाहते हैं। थोड़ा सा गर्मी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन तो कूलर चलता है, थोड़ा सा पसीना भी निकलना चाहिए, निकल रहा है, बस आप लोगों का प्यार मिलता रहे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। आरआई कैंपों से 1916 में जापानी तकनीकी किसके द्वारा सीखा गया? नाम नंदलाल बोस का है, समीरनाथ गुप्त का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है और सैलोज मुखर्जी का नाम आपके सामने है। आपसे कह रहा है आरआई कैंपों से 1916 में यानी 1916 में जापानी तकनीकी किसने सीखा था मित्रों? अगर जापानी तकनीकी सीखने की बात आती है तो जो 10,000 से ज्यादा चित्र बनाएगा, सही जवाब प्यार से लोग मास्टर मोस्टाई उन्हें कहते हैं, नंदलाल बोस नाम होता है। सही जवाब ए के साथ लगाना पड़ता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों अरब की सराय तथा फतेहपुर सीकरी जैसा चित्र किस शासक ने बनाया?
फतेहपुर सीकरी की बात हो रही है, अरब की सराय की बात हो रही है। ये वित्तीय चित्र है, नाम हुमायूं का है, दारा शिकोह का है, शाहजहां का है और अकबर का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया अरब की सराय, फतेहपुर सीकरी, ये सब वित्तीय चित्र है मित्रों, किसके टाइम पीरियड पे बने? तो ऐसा राम नगाड़ा बजाने वाले शासक के रूप में देखना, जो अनपढ़ राजा रहा है उसके रूप में देखना, जिसकी मृत्यु पेचिश रोग के कारण हो जाती है उसके रूप में देखना, और जिसके काल में मुगलिया शैली का विस्तार होता है उसके रूप में देखना। यानी अकबर के साथ आप आंसर्स लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, कह रहा है बेबादल खान ने तख्त ए ताउस मतलब मयूर सिंहासन को बनाया, वो कौन से शासक हैं? नाम दिया गया औरंगजेब के टाइम पे, बाबर के टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे, हुमायूं के टाइम पे। तख्ते ताउस की अगर बात करते हैं, बेबादल खान ने बनाया है फाइनली, और ये किस शासक के टाइम पे बनाया गया? तो आपसे पूछा जा रहा है तो तख्ते ताउस कहाँ बना? तो कहना पड़ेगा जिसका काल स्थापत्य कला के लिए जाना जाएगा, जहाँ पे खूब ज्यादा क्या बना है, मस्जिद बने हैं, मकबरे बने हैं। तो सही जवाब शाहजहां के साथ देना, सही जवाब आप बी के साथ लगा लेना, बी इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों, सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 6 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है चिनार वृक्ष का चित्रण किस कलाकार ने किया? चिनार वृक्ष का चित्रण कौन से कलाकार ने किया? आपसे पूछा गया मीर हासिम ने बनाया, कल्याण दास ने बनाया, लालचंद ने बनाया या फिर मंसूर के द्वारा बनाई गई रचना है। चिनार वृक्ष का चित्रण पूछा गया मित्रों। अगर चिनार वृक्ष की रचना की बात करते हैं तो ये भी रचना जिन्होंने नीलगाय को बहुत अच्छे से बनाया, जिन्होंने बाज पक्षी को बहुत बढ़िया से बनाया, जिन्होंने और क्या बनाया है मित्रों, रचनाएं इनकी बहुत सारी हैं, मोर मोरनी है, टर्की कॉक है, ये सारी रचनाएं मंसूर की ही हैं। तो सही जवाब आप जहांगीर के काल का चिदेरा मंसूर सही जवाब बनाइएगा, डी इज द राइट आंसर लगाइए। कई बार राजा का नाम पूछा गया मित्रों, किसके काल का है मंसूर? तो आपको कहना चाहिए, फटाक से आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, आपसे कह रहा है यम डमोटी संग्रह पेरिस में सुरक्षित चित्र मुगल सरदार किसने बनाया है? नाम मीर हासिम का है, गोवर्धन का है, लालचंद का है, विचित्र का नाम दे दिया गया। आपसे मुगल सरदार के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हम मुगल सरदार की बात करते हैं मित्रों, तो ये चित्र जो फाइनली बनाया गया है ये आपके मीर हासिम के द्वारा बनाया गया है। सही जवाब मीर हासिम लगाना, सही जवाब फर्स्ट के साथ बना लेना, ए इज द राइट आंसर लगा लेना। एक के साथ आप राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ये लगभग 28 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 28वां क्रम है। आपसे कह रहा है जंगली स्ट्रॉबेरी, ज़ेब्रा, नीलगाय, ये सब चित्र है मित्रों। नीलगाय रचना किसकी है? ज़ेब्रा किसने बनाया है? जंगली स्ट्रॉबेरी किसने बनाया? नाम मनोहर का है, मंसूर का है, नादिर का है, काजिया का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है जंगली स्ट्रॉबेरी, ज़ेब्रा, नीलगाय, ये सब बढ़िया बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, और ये जो बनाई जाती हैं ये जहांगीर के काल में बनाई जाती हैं। अब जहांगीर का काल में अगर बनाई गई तो जहांगीर के काल का चितेरा बनाएगा मित्रों, और सही जवाब बनेगा उस्ताद मंसूर, जो अपने आप को मंसूर नक्काश भी कहा करता था, मंसूर नक्काश भी कहा करता था। तो सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है मित्रों। आपसे कह रहा है गाय का वध करते जहा, जहा यानी कसाई को कहा जाता है। उसके साथ आपका बहराम तथा गरेड़िया वाला जो चित्र है ये किसने बनाया है? मीर सैयद अली का नाम है, नाना का नाम है, मिस्किन का नाम है, बसावन का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है गाय का वध कर रहा है कसाई। बहराम और गरेड़िया वाली रचना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। गाय का वध करते जहा की बात हो रही है या फिर बहराम और गरेड़िया की बात हो रही है? ये सारी जो रचनाएं बनाई गई, ये सारे जो चित्र बनाए गए मीर सैयद अली के द्वारा बनाए गए, इसलिए राइट आंसर जब बनाएंगे तो मीर सैयद अली के साथ बनाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर फाइनली बना लेंगे, ए इज द राइट आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा गया हिंदू विवाह फार्स, हिंदू विवाह फार्स ये पुस्तक जो लिखी जाती है 1933 में लिखी जाती है, हिंदू विवाह फार्स। पूछा गया गिब्सन ने लिखी है, मुमताज आनंद ने लिखी है, पर्सी ब्राउन ने लिखी है या फिर अनिरुद्ध के द्वारा लिखी जाती है। मित्रों हिंदू विवाह फार्स की अगर हम बात करते हैं तो ये रचना जो बनाई जाती है ये रचना भी आपके मुल्कराज आनंद के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए राइट आंसर जब लगाना तो मुल्कराज आनंद के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना, सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। आपसे कह रहा है 17 दिसंबर 2017 को बड़ौदा में किस कलाकार का निधन हो गया?
कौन से कलाकार हैं जो 2017 में बड़ौदा में अंतिम सांस लेते हैं? नाम मनु पारेख का है, नागजी पटेल का है, भूपेन खक्कर का है और रवि वर्मा का नाम आपके सामने दिया गया। आपसे पूछ लिया गया 17 दिसंबर 2017 को बड़ौदा में कौन सा कलाकार अपनी अंतिम सांस लेता है? मित्रों, अगर अंतिम सांस की बात आती है तो राइट आंसर बनता है नागजी पटेल के साथ। इसलिए जब सही जवाब की बात आएगी तो नागजी पटेल के साथ आंसर देना पड़ेगा। नागजी पटेल इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। उसी के साथ राइट आंसर्स लगाते हैं। अपने अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल का आपका सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? आपसे ये पूछ लिया गया। नाम पिंडार का है, अल्तामीरा का है, ताकदार बेतत का है और लास्को का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? मित्रों, तो प्रागैतिहासिक काल का जो सिस्टाइन चैपल कहा जाता है वो आपका अल्तामीरा को कहा जाता है मित्रों। इसलिए जब सही जवाब लगाना तो अल्तामीरा के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। सी के साथ आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है रूबेन्स का जन्म 20 जून 1577 को सीजेन में हुआ था। अब सीजेन कहाँ? कोलंबो में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, लाहौर में। रूबेन्स के जन्म के बारे में पूछा गया है। अब रूबेन्स का जन्म फाइनली कहाँ पर हुआ आपको ये बताना है। आप जानते हैं स्थान का नाम सीजन से 20 जून 1577 को होता है। और जब जन्म के स्थान की बात आती है तो राइट आंसर जर्मनी के साथ देना पड़ता है। सही जवाब में डी के साथ लगाना पड़ जाता है। तो डी इज द राइट आंसर फाइनली यहाँ लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आएगा। पूछा जा रहा है मित्रों, सिपाही, फार, मछली विक्रेता, विश्राम, शक्ति, गोपिका, बांसुरी बंधक, माँ और बेटा, वाराणसी जैसा बढ़िया चित्र जो है किस कलाकार ने बनाया है? नाम दिया गया है श्री खांडे का है, सतीश गुजराल का है, कृष्ण रेड्डी का है, इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया सिपाही, फार, मछली विक्रेता, विश्राम, शक्ति, गोपी, बांसुरी वादक, माँ बेटा, ये सारी रचनाएं हैं मित्रों। वाराणसी जैसी बढ़िया रचना है किसके द्वारा बनाई गई? तो इन चारों नामों में आप पढ़ोगे तो एस जी श्री खांडे का नाम लाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाएगा। तो एस जी श्री खांडे के साथ आंसर्स लगाना मित्रों। ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 की अगर बात करते हैं तो पूछा जा रहा है मुस्कुराता हुआ अश्वारोही। मुस्कुराता हुआ अश्वारोही जो रचना 1624 ईस्वी की है, बनाई गई किस कलाकार के द्वारा? डाली के द्वारा, रूबेन्स के द्वारा, फ्रांस हॉल्स के द्वारा या फिर कॉन्डेस्की के द्वारा बनाई गई। मुस्कुराता हुआ अश्वारोही जो रचना है 1627 की है मित्रों, किस कलाकार के द्वारा बनाई गई आपसे ये पूछा जा रहा है। और जब वहाँ कलाकार का नाम आता है तो राइट आंसर जो बनता है वो फ्रांस हॉल्स बनता है। डॉक्टर रमेश ने एकदम सही जवाब दिया है। सही जवाब की बात करते हैं तो बी के साथ आंसर बन रहा है। बी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे अपने चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पे होगा। और प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है मित्रों? बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। बिंदु चित्रण पद्धति नाम देंगा का है, वॉन गॉग का है, रेनबार का है, सोरा का नाम आपके सामने है। आपसे पूछ लिया गया बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या होता है? तो बिंदु चित्रण पद्धति की अगर बात करते हैं तो सही जवाब सोरा के साथ बनता है। डी के साथ राइट आंसर आपका बनेगा। डी इज द राइट आंसर मित्रों लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों, कह रहा है मेडुसा का बेड़ा चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? मेडुसा का बेड़ा वाली रचना किसकी है आपसे ये पूछा जा रहा है। नाम थियोडर जेरिकाल्ड का है, मोने का है, जाक रॉबिट का है और सिसिली का नाम आपके सामने है। आपसे पूछा गया मेडुसा का बेड़ा वाली रचना किस कलाकार के द्वारा उकेरी गई। अगर हम मेडुसा के बेड़ा की बात करते हैं मित्रों तो ये रचना जो फाइनली बनाई जाती है ये रचना आपके थियोडर जेरिकाल्टा के द्वारा बनाई जाती है। इसलिए राइट आंसर थियोडर जेरिकाल्टा देना है। फर्स्ट के साथ राइट आंसर बना लेना है। ए इज द राइट आंसर लगा लेंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन होगा, प्यारा क्वेश्चन होगा। घड़ी बनाने वाले की बात हो रही है, तोप के साथ सैर की बात हो रही है, लोटस की बात हो रही है, शिव की बात हो रही है, क्रेटर की बात हो रही है और टाइगर ऑन द ब्रिज की बात हो रही है। ये बढ़िया रचना है किसकी है? नंदलाल बोस की है, कमल कृष्ण की है, भूपेन खक्कर की है, गणेश पाइन की है। आपसे पूछ लिया गया घड़ी बनाने वाले, तोप के साथ सैर, लोटस, शिवा, क्रिकेटर, टाइगर ऑन द ब्रिज, इस सारी की सारी जो रचनाएं बनाई जाती हैं मित्रों, इस रचना के रचनाकार कौन होते हैं? तो हम सही जवाब की अगर बात करते हैं तो भूपेन खक्कर के साथ आंसर बनता है, यानी बी इज द राइट आंसर फाइनली बन जाता है।
तो सही जवाब बी के साथ लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर बनाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया मित्रों, पेंटिंग्स है, मूर्तिकला है, सिरेमिक्स है, उत्कीर्णन है आदि सभी में कुशलता प्राप्त पॉल गॉर्गिन का जन्म जो है वो आपका 7 जून 1848 को कहाँ हुआ था? नाम जर्मनी का दिया गया, पेरिस का दिया गया, भारत का दिया गया, इनमें से कोई नहीं। पेंटिंग्स, मूर्तिकला, सिरेमिक, उत्कीर्णन इन सभी में कुशलता प्राप्त एक कलाकार हैं जिनका नाम पॉल गॉर्गिन होता है। इनके अगर जन्म की बात आती है तो मित्रों फ्रांस में होता है, फ्रांस यानी पेरिस आंसर बनेगा। सी के साथ आंसर लगाना। यहाँ 1848 से रवि वर्मा याद रखना। रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रवि वर्मा का जन्म जो है 29 अप्रैल 1848 को हुआ। 29 अप्रैल 1848 को उनका हुआ था। बात याद रखना, भारत के पहले तलीय चित्रकार है रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर आता है मित्रों। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा गया मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड। मानव मुख के साथ पंख धारण किया हुआ सांड किस काल का है? मिस्र काल का है, बाइजेंटाइन काल का है, गोथिक का है या फिर असीरियन टाइप का है? आपसे पूछ लिया गया। मुख, मानव मुख के साथ पंख धारण किए हैं सांड मित्रों, तो ऐसी जो रचना मिलती है वो असीरिया टाइम पीरियड की है। राइट आंसर आपको असीरिया देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपका आएगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है सिलेंडर सील का संबंध है। सिलेंडर सील का संबंध है नाम दिया गया है। मिस्र की कला से है, भारतीय कला से है, मेसोपोटामिया की कला से है या फिर ईरान की कला से है। सिलेंडर सील का संबंध कहाँ से मित्रों? अगर सिलेंडर सील के संबंध की बात आती है तो सही जवाब क्या आता है? विपिन जी कह रहे हैं बी आंसर्स लगा लेंगे। राम बाबू जी कह रहे हैं मेसोपोटामिया लगा लेंगे। अब मित्रों अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो सिलेंडर सील का संबंध वही है जिसमें दजला और फरात दो नदियों के बीच में ऐसे एक सभ्यता बसती है जिसे मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं। तो सही जवाब दजला और फरात वाली मेसोपोटामिया राइट आंसर्स बनेगी, यानी बी के साथ राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है हमारा आकाश एक कहां से प्रतिमा है जो 1982 की है और किसके द्वारा बनाई गई? जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। नाम नंदलाल बोस का है, अमरनाथ सहगल का है, नरेश और रविन्द्रनाथ ठाकुर का नाम दे दिया गया। हमारा आकाश जो कांस्य रचना है, पूछा गया कि किस कलाकार की रचना है। तो हमारे आकाश की अगर बात करते हैं मित्रों तो इस रचना को बनाने में धर्मवीर वर्मा ने कहा अमरनाथ सहगल लगाएंगे। राइट आंसर भी अमरनाथ सहगल ही है। तो सही जवाब सी के साथ ही बनेगा। अमरनाथ सहगल इज द राइट आंसर बनेंगे मित्रों। सी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पे है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा पार्थेनन मंदिर जो 432 ईसा पूर्व की रचना है जिसे एक्टिनोन्स के द्वारा बनाया गया। ये पूछा गया ये कहाँ पे है पार्थेनन मंदिर? एथेंस में है, लाहौर में है, काबुल में है या फिर थिम्फू में है? आपसे पार्थेनन मंदिर के बारे में पूछा गया। अगर इसके लोकेशन की बात करते हैं तो सही जवाब एथेंस बनता है, इसलिए राइट आंसर एथेंस के साथ लगाएंगे। फर्स्ट के साथ हम सही जवाब यहाँ पे बनाएंगे। ए इज द राइट आंसर फाइनली लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा मित्रों। प्रश्न संख्या 4 की हम बात करेंगे। तो पूछ रहा है आपसे स्टार्मिंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल। स्टार्मिंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल जो 1984 की रचना है, पूछा गया है प्रसिद्ध चित्र है, किसने बनाया? भारती खेर ने, अमृता कौर, रविंद्र कौर ने, के हबार ने या फिर में से कोई नहीं। आपसे पूछा गया है स्टार्मिंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल। अगर इस रचना की हम बात करते हैं मित्रों तो इसके रचनाकार महेंद्र जी कह रहे हैं सी आंसर, लेखा जी कह रहे हैं सी, आकाश सी। सही जवाब जो है वो अमृता कौर और रविंद्र कौर ही है। राइट आंसर सी के साथ ही हमें देना है। सी इज द राइट आंसर फाइनली हमें लगा लेना है। सी के साथ राइट आंसर्स लगाना है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखना है। 5 नंबर क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों थॉमस हडसन कौन था? सही जवाब देना है थॉमस हडसन के लिए। ब्रिटिश व्यक्ति चित्रकार था, फ्रेंच दृश्य चित्रकार था, ब्रिटिश समीक्षक था या फिर उपयुक्त सभी। थॉमस हडसन के लिए आप कौन सा विकल्प सही बनाते हैं मित्रों? तो थॉमस हडसन एक ब्रिटिश का व्यक्ति चित्रकार रहा है, सभी रचनाकार रहा है। तो राइट आंसर ब्रिटिश व्यक्ति चित्रकार के साथ देना। फर्स्ट के साथ आप सही जवाब बना लेना। ए इज द राइट आंसर लगाना मित्रों। आगे चलेंगे। अपना अगला क्वेश्चन आएगा। अपना अगला क्वेश्चन 6 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 6 की बात कर रहे हैं। शराबी, ओलंपिया, बांसुरी वाला,
तोते वाली स्त्री तृण पर भोजन जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? नाम रेणुआ का है, गौर मोने का है, क्लोद मोने का है, सेजान का नाम दिया गया। आपसे शराबी, ओलंपिया, बांसुरी वाला, तोते वाली स्त्री, तृण पर भोजन वाली रचना के बारे में पूछा गया। इसके रचनाकार कौन है आपसे पूछा जा रहा है, और जब रचनाकार का नाम आता है तो सही जवाब एडगोर मोने होते हैं। राइट आंसर्स एडगोर मोने देना पड़ेगा। सी के साथ हमें यहाँ राइट आंसर्स बना लेना है मित्रों। सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 4 सितंबर 1954 को दिल्ली में एक सिख परिवार में किस कलाकार का जन्म हुआ? नाम अपर्णा कौर का है, भारती खेर का है, के अपार और अनीश कपूर का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया 4 सितंबर 1954 को दिल्ली में एक सिख परिवार में एक कलाकार का जन्म होता है और उसका नाम अपर्णा कौर होता है। तो राइट आंसर हमें अपर्णा कौर के साथ देना पड़ेगा, फर्स्ट के साथ राइट आंसर बनाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे तो हमारा 8 नंबर है जो हमारी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों, तुम सबको खुश नहीं रख सकते, तुम सबको खुश नहीं रख सकते। ये कैनवास पर तैलीय रचना है जो टेंट आर्ट गैलरी लंदन में सुरक्षित है। किसने बनाया है मित्रों? कमल कृष्ण ने बनाया, राम किंकर वैस ने बनाया, जय झरोटिया ने बनाया या फिर भूपेन खक्कर के द्वारा बनाई गई रचना है। तुम सबको खुश नहीं रख सकते कैनवास पर तैलीय माध्यम में उकेरी गई रचना है। और इस रचना के रचनाकार का जो नाम है मित्रों वो बिमला कुमारी ने सही जवाब दिया है। सही जवाब भूपेन खक्कर है। डी इज द राइट आंसर है, तो भूपेन खक्कर के साथ आपको आंसर्स देना है। डी इज द राइट आंसर अपना बना लेना है। सही जवाब डी के साथ लगाना है मित्रों। आगे चलना है। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर है। कह रहा है कार्ड प्लेयर, कोरिया में नरसंहार जैसा प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया? कोरिया में नरसंहार और कार्ड प्लेयर की बात हो रही है। सेजान का नाम, पिकासो का नाम, जार्सब्रॉक का नाम और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया कार्ड प्लेयर, कोरिया में नरसंहार जैसा प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया जाता है? और इस प्रसिद्ध रचना की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो इसके जो रचनाकार हैं लवलेश जी वो फाइनली आपके पाब्लो रुई पिकासो हैं। सेजान ना लगाओ, पिकासो साथ आंसर्स लगाओ। पाब्लो रुई पिकासो इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। तो सी के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। एक बार डाटा आप लोग शेयर कर दो अपने इष्ट मित्र तक, इस क्लास को शेयर कर दो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो पाए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। आपसे कह रहा है कॉन्डिस्की का जन्म 16 दिसंबर 1866 को कहाँ पे हुआ? नाम पेरिस का है, लंदन का है, मॉस्को का है, लेबनान का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया कॉन्डिस्की का जन्म 16 सितंबर 1866 को कहाँ पे होता है? अगर हम कॉन्डिस्की के जन्म की बात करते हैं 1866 में फाइनली उनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है मित्रों? वो जन्म आपका मॉस्को में होता है। राइट आंसर हमें मॉस्को देना पड़ेगा। बी के साथ हमें राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। फिर हम आपसे पूछेंगे कि 50 क्वेश्चंस का भी हमने टेस्ट लिया, फाइनली आपका स्कोर इसमें क्या है ईमानदारी के साथ बताना। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें।